स्टार्ट करते हैं। सही है जी। 193,000 का 100% करो, 193,000 ही बनेगा। सही है, जितना बनेगा उतना ही। 193,000 का 100% कितना बनेगा? 193,000, 193,000, 193,600। सॉरी 193। यार प्लीज ये आप लोग इस तरह से जो है ना इसको निशान नहीं मारो, क्यों इस तरह से निशान कर रहे हैं इसको? ना मुझे पता है सिक्योरिटी पे जाके अपना उसको फिर वो करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा 90 लेबर कॉस्ट 90,000। लेबर कॉस्ट कितनी है? 90,000। इसका वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कितना है? 70%। इसको खुद करो, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 70%। ये आप लोग खुद अपने अपने कैलकुलेटर्स पे करो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो एक्सेल पे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ फॉर्मूलाज लगा के, लेकिन मैं एक्सेल पे फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेशन इसलिए नहीं करूंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को मसले आते हैं। वो बोलते हैं कि यार एक तो एक्सेल पे असल जो स्टूडेंट को समझ में आता है एक्सेल पे इतना नहीं आता। वो बोलते हैं कि एक्सेल पे सर आप लोग जो है फॉर्मूलाज लगा के चीजें सॉल्व कर देते हो, हमें समझ में नहीं आता कि ये मल्टीप्लाई कहाँ से हुआ, प्लस कहाँ से हुआ। तो इसको मैं मैनुअली करवाऊंगा। है तो एक्सेल, लेकिन एक्सेल को मैं इस्तेमाल करूंगा नोटपैड की तरह, बिल्कुल मैनुअली यूज करूंगा। ठीक है, तो 90,000 को 70% कितना हो गया? 63,000, 63,000। ठीक है, अब 80,000 का 64%, ये आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। 80,000 का 64% कैलकुलेट करो इसको, 51,200। सही है। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी कितनी? 30,000 है। उसमें से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 30% इसकी। सही है, ये आपकी बनी 9,000। ये तो आपकी बन गई वेरिएबल कॉस्ट। अब ये बताओ कि बाकी कॉस्ट क्या बनेगी? बाकी कॉस्ट अब बनेगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, बाकी कॉस्ट बनेगी फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रही है बात? बाकी आपकी बनेगी फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको किस तरह कैलकुलेट करना है? इस तरह से कैलकुलेट करना है। 193,000 का 100% तो वेरिएबल था, इसमें तो फिक्स कॉस्ट में कुछ भी नहीं जाएगा। अब 90,000 का वेरिएबल पोर्शन कितना था? 70% था। मतलब जब 70% वेरिएबल पोर्शन था तो 30% इसका फिक्स पोर्शन होगा। ठीक है, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 30% करो, ये आपका आ गया 27,000। 27,000। सही है, ये आपका आ गया 27,000 फिक्स कॉस्ट का पोर्शन। किसका? आपका, उसका, ये अपना अपना किसका? लेबर का। फिर उसके बाद ओवरहेड का। ओवरहेड का 80,000 का 64% वेरिएबल कॉस्ट था। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना बनेगा? फिक्स कॉस्ट बनेगा 100% माइनस 64% जो कि वेरिएबल का है। 36%, 36% आपका ओवरहेड का फिक्स कॉस्ट में जाएगा। सही सही है, 36% आपका उसमें जाएगा फिक्स कॉस्ट में। यानी कितना बन गया? 28,800, 28,800। सही है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का 70%। एडमिनिस्ट्रेशन का 30% वेरिएबल में था, फिक्स में कितना जाएगा? 70% जाएगा। ठीक है, फिक्स में इसका 70% जाएगा जो कि आपका बनेगा 21,000। सही है, 21,000 आपका ये बनेगा। एक्सक्यूज मी, ये अरशान इसको जो है यार अपनी निशानात में मारो। सही है, यहाँ पे इस डेटा को आपने जो है देखो डेटा को प्रोसेस करना होता है। मैंने आपको पहले बताया था ये सीबीपी के सवाल काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें आपको जो भी डेटा देखना है ना, डेटा को प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करके दिया। ठीक है, अब आप रिक्वायरमेंट वन पे आ जाओ।
कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल विच विल इनेबल मैनेजमेंट टू रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। अब आपको 10% ऑफ सेल्स चाहिए प्रॉफिट। अच्छा, कमीशन जो ये लेगा, द प्रोडक्शन विल बी सोल्ड थ्रू डीलर्स हु वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ सेल्स प्राइस, मतलब सेल्स प्राइस का 8% वो कमीशन ले लेंगे। तो मतलब आप सेल्स प्राइस अब कैसे निकालोगे? सेल्स प्राइस कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा मसला ये, कॉस्ट दे दी इन्होंने, सेल्स प्राइस तो दी भी नहीं। सेल्स प्राइस के लिए देखो एक चीज का फॉर्मूला, शायद आप ये प्लीज अरशान इसको नहीं करो, इस तरह से निशानात नहीं लगाओ आप। सही है जी। अब आप इसको किस तरह से करोगे? अब आपने जो है सेल्स निकालनी है। सेल्स के लिए फॉर्मूला आप सबको पता होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सही है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये सबको पता है आप लोगों को। जाहिर बात है, बड़ा जनरल सा फॉर्मूला, कॉस्टिंग पढ़े हो इतना तो चलो पता ही होगा ना, बड़ी आम सी बात है। सही है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे पंगा पसूरी सबसे बड़ी जो आ गई है वो ये है कि इन्होंने सेल्स प्राइस आपको बताई नहीं। सही है, इन्होंने आपको अपनी सेल्स प्राइस ही नहीं बताई। सेल्स प्राइस को आप मालूम करने के लिए क्या करोगे? सेल्स प्राइस को आप मालूम करने के लिए आप क्या करोगे? लेट सेल्स प्राइस बी एक्स। सही है, लेट सेल्स बी, सेल्स को आपने एक्स कंसिडर करना है। ठीक है, ये किस तरह से करोगे? अब इधर आ जाओ, इस तरफ समझो इसको। सही है, यहाँ पर इसको सोल्यूशन बनाते हैं इसका। सही है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन बनाते हैं। बस ये समझो, जेरो बार के नीचे जो भी है ना, हमारा सोल्यूशन चल रहा होगा। सही है, सेल्स, सेल्स हमारी कितनी आ गई? एक्स। ये हमारा जो फॉर्मूला है, इस हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? सी, कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? कॉस्ट देखो यहाँ पे आपकी लिखी हुई, ये वाली सारी कॉस्ट जो है ना 193,600, जितनी कॉस्ट है वेरिएबल प्लस प्लस फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जितनी भी हमने अकाउंटिंग आज तक पढ़ी है, हमने हमेशा से प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट किया है, सेल्स माइनस कॉस्ट, सारी कॉस्ट होती है उसमें। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हर तरह के एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट पे आ गए। सही है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट। सही है, कॉस्ट कितनी है आपकी? 193,600। चलो इसको यहाँ पे प्लस कर दो, 193,600। सही है, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हमारी 90,000, ये हमारी मटेरियल कॉस्ट। सही है, ये हमारी लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी है? 90,000। सही है, 90,000 हमारी लेबर की कॉस्ट। फिर उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड हमारे कितने के बनेंगे? 80,000 के, 80,000। फिर उसके बाद हमारे कौन से, फिर उसके बाद हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी? एडमिन कॉस्ट। एडमिन कितनी बन गई हमारी? 30,000। तो ये 30,000 एडमिन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? सारी की सारी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? इन सारी कॉस्ट को प्लस करो, ये जितनी मैंने हाईलाइट की इसमें, ये सारी कॉस्ट प्लस करो। 193,600 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, 393,600, 393,600, ये हमारी टोटल कॉस्ट बनी। सही है, अब कॉस्ट में से इन्होंने हमें बोला है कि भाई कमीशन, कमीशन भी हम देंगे डीलर को। सही है, कमीशन भी देंगे डीलर को। तो कमीशन अब हम किस तरह देंगे? कमीशन हम कैसे देंगे? कमीशन तो 8% ऑफ सेल्स प्राइस है। तो कमीशन हम इस तरह देंगे, जो 8% ऑफ सेल्स प्राइस है, ये 8%, 8% ऑफ एक्स। सही है, ये 8% एक्स बनेगा। ठीक है, 8% ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है,
अब जब सेल्स कॉस्ट और कमीशन मतलब सारे एक्सपेंसेस जब हम इन सब को जब प्लस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट। सही है, उसके बाद आता है प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट इनको कितना चाहिए, प्रॉफिट इनको कितना चाहिए, ये प्रॉफिट बोल रहे हैं कि भाई हमें 10% ऑफ सेल्स प्राइस का चाहिए, तो मतलब 10%, 10% ऑफ एक्स। ठीक है, हमें इस रिक्वायरमेंट में देखो निकालना क्या है, इसलिए हमें बोला कंप्यूट द सेल्स प्राइस पर बॉर्डर। हमें सेल्स प्राइस निकालनी है हमें सेल्स प्राइस। हमारा सारा पंगा ही सेल्स प्राइस का है जो कि हम निकाल रहे हैं। ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। सही, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। x प्लस 393,600 प्लस 8% x इज इक्वल्स टू 10% ऑफ x। ठीक है, इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे x, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखते हैं। सही, यहाँ पे इसको लिखते हैं x प्लस 393,600 प्लस 8% ऑफ x। सही है, इज इक्वल्स टू 10% ऑफ प्रॉफिट, इज इक्वल्स टू 10% ऑफ x। 10% ऑफ प्रॉफिट क्या, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, वो भी x। ठीक है, अब इस पूरी आप अलजेब्रिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो। सही है, और कैलकुलेटर में डाल के जो है सॉल्व कर लो, या फिर इसको मैनुअली सॉल्व करो। मैं बहरहाल पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लूंगा। सही है, तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। x प्लस 393,600 प्लस 8% of x is equals to 10%। सॉरी सॉरी, एक इसमें गड़बड़ कर दी है जी, वो ये कर दी भी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। सेल्स में से तो कॉस्ट माइनस होती है ना, तो यहाँ कॉस्ट आएगा, तो माइनस आएगा, क्योंकि सेल्स में से सारी कॉस्ट हम माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। सही, मैंने जैसे फॉर्मूले में भी लिखा है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से लिखा है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डालो, कंप्लीट कर दो। 4,80,000 एक्स इज इक्वल्स टू 4,80,000, यानी एक्स हमारी क्या है, एस इक्वल्स टू सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू 4,80,000। सही है, अब ये जो हमारा आ गया, ये क्या कहते हैं, सेल्स प्राइस 4,80,000, ये किसकी है, ये सारी की सारी सेल्स प्राइस है, टोटल सेल्स प्राइस जो इसने हमें दी है। इसने बोला है कंप्यूट द सेल्स प्राइस पर बॉटल, पर बॉटल। सही है, पर बॉटल कितनी है, प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। मतलब इस 480,000 को, 4,80,000 को हम जो है डिवाइड करा देंगे, किससे डिवाइड करा देंगे, 4,80,000 को हम जो है डिवाइड करा देंगे, आपका अल्लाह भला करे 40,000 से। सही है, 4,80,000 डिवाइड बाय कितना, 40,000, 40,000। सही है, इज इक्वल्स, मैंने पहले बोला तो मैनुअल कैलकुलेशन करूंगा। सही है, इसको मैनुअली करो आप, 4,80,000 डिवाइड बाय 40,000, 12, 12 पर यूनिट, 12, 12 पर यूनिट। सही है, रुपीज 12 पर यूनिट आपका आंसर आ गया। सही है, सही है जी, रुपीज 12 पर यूनिट आपका इसका आंसर आ गया। इसको हल्का सा कर डालते हैं, आपका आंसर है। सही है, ये आपका आंसर है। सही है, हल्का सा कर डालते हैं। ठीक है, 40,000 कैसा है, 40,000 यार, ये सवाल में देखो ना, ये देखो सवाल ये रहा, अ कंपनी, ये सवाल की पहली लाइन रीड करो, अ कंपनी प्रोड्यूसेस मिनरल वाटर बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर। यहाँ से 40,000 आया, इसके अपने सवाल से आया।
समझ में आई बात, सवाल से आया, ठीक है, सही है जी, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट वन, ये हमारी रिक्वायरमेंट वन का आंसर आ गया, सही है, मुझे पहले लिख देना चाहिए था लेकिन चलो खैर, रिक्वायरमेंट वन का आपका आंसर आ गया, सही है। सही है जी, रिक्वायरमेंट वन का आंसर हो गया। सही है, अब रिक्वायरमेंट टू पर आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट टू क्या, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इफ सेल्स प्राइस इज फिक्स्ड एट रुपीस 11 पर क्वार्टर। सही है, अब इन्होंने सेल्स प्राइस आपको बता दी, ठीक है, इन्होंने अब सेल्स प्राइस आपको बता दी है। अभी आपको बोलने के ब्रेक इवन पॉइंट निकालो रुपीस में। अब इसमें दो चीजें, एक तो ब्रेक इवन, चलो वो हम सवाल में आगे अभी बढ़ते हैं तो देखते हैं। इसने ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में मांगा है, यूनिट्स में नहीं, ठीक है। तो रुपीस में जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए हम सी एस रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम सी एस रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू पे आ गए, रिक्वायरमेंट टू पे आ गए। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट टू की कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। रिक्वायरमेंट टू का भी तरीकेकार वही रहेगा, क्योंकि इसने देखो हमें, आप इसने क्या पूछा, इसने हमसे पूछा कि भाई इसको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन तक जाना है, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम, सीएस रेशो निकालेंगे जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसके लिए। कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकलता है, सेल्स प्राइस माइनस सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस से जब हम सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंचेंगे। और कंट्रीब्यूशन, सीएस रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, इससे से कंट्रीब्यूशन रेशो आ जाएगा। खैर वो फॉर्मूले आगे हम लोग अभी देखेंगे तो फॉर्मूला आएंगे सारे के सारे। बहरहाल चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं। वही तरीके का रहेगा, सेम टू सेम, सेल्स प्राइस, प्राइस सेल्स प्राइस हमारी कितनी है जी, 11, 11 मल्टीप्लाई पे 40,000, इसने बोल दिया सेल्स प्राइस 11 की, सही है, इसने पहले बोल दिया सेल्स प्राइस कितनी, 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 40,000। मैंने पहले बोला था कैलकुलेशन मैनुअल, ठीक है, कैलकुलेशन मैनुअल, 11 मल्टीप्लाई पे 40,000 करो, 440,000 आएगा, 440,000, 440,000, सही है, ये आपका सेल्स प्राइस आ गया। अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, अब ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट आएंगी यहाँ पे, सारी की सारी। अब जो हमने ये वाली वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है, ये वाली जो हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है ना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वेरिएबल कॉस्ट अब सारी की सारी यहाँ पर है, सही है। ये वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस होगी, जिसकी वजह से हम कंट्रीब्यूशन पर पहुंचेंगे। समझ में आई बात, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, कौन कौन सी, मटेरियल की तो है नहीं, मटेरियल की तो, हाँ मटेरियल की तो वही है ना, हाँ बेसिकली तो है मटेरियल, लेबर, लेबर, ओवरहेड, ओवरहेड के लिए ओ एच लिख रहा हूँ, सही है, और एडमिन के लिए ये सही है, एडमिन कॉस्ट, ये सारी की सारी हमारी कॉस्ट आ गई। इसको आज ही क्लास में कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का, जल्दी करते हैं, 193 600।
93, 600। लेबर कितनी है आपकी? लेबर है 63,000, 63,000। ओवरहेड हमारे कितने हैं? 51,200। और एडमिन हमारी कितनी है? 90,000 की। एडमिन हमारी 90,000 की। सही है। इस सारी को जब हम इससे माइनस कराएंगे, इन सारी कॉस्ट को जब हम इससे माइनस कराएंगे, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ भी आएगी इसमें, एक और चीज़ भी आएगी, कमीशन। कमीशन की हमने इससे पहले पढ़ा है, कमीशन आएगा तो कमीशन भी आएगा इसमें। है ये कमीशन। कमीशन कितना आएगा? कमीशन हमने जो पहले पढ़ा था कितना था? 8%। 8% ऑफ सेल्स प्राइस। अभी सेल्स प्राइस 11 रुपए की हो गई। सही है। अभी सेल्स प्राइस 11 की हो गई है, तो उस हिसाब से कमीशन आएगा। सेल्स प्राइस हमने ऊपर कैलकुलेट किया 440,000। सही है। ये 440,000 है यहाँ पे, 440,000। सही है। इसको मल्टीप्लाई बाय 8% कर दो। इसको मल्टीप्लाई बाय 8%। सही है। आपकी आगे 35,200 का कमीशन आता है। सही है। ये हमारा 35,200 का कमीशन आता है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ यहाँ तक हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसी को करते हैं। कितना? इसको मैनुअली करो, इसको मैनुअली करो। ये इसको प्लस करके माइनस कराना है इससे। 440,000, 440,000 माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में जितनी चीजें लिखी जो हाईलाइट किया सब माइनस होगा। 440,000 माइनस 193, 600 माइनस 63 ट्रिपल जीरो माइनस 63,000 माइनस 51,200 माइनस 9,000 और माइनस 35,200। ये आपका कितना बन जाएगा? 88,000। ये हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको थोड़ा, चलो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखता हूँ। सही है। हमारा कितना आ गया? 88,000। सही है। 88,000 आ गया। अब सी एस रेशो निकालना है। सही है। सी एस रेशो, सी एस रेशो, सी एस रेशो हमारा कितना आ जाएगा? सी एस रेशो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सही है। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सी एस रेशो का फॉर्मूला आ गया। अब सी एस रेशो निकालो। सही है। सी एस रेशो निकालो। सी एस 8,000, 88,000 डिवाइडेड बाय 440,000। सी एस रेशो 88,000 88,000 डिवाइड बाय कितना? 44,000। 440 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। आ गया 20%, 20% का आपका ये बना सी एस रेशो। सही है। 20% का आपका सी एस रेशो। अब फिक्स कॉस्ट निकालो सर। ये फिक्स कॉस्ट इधर निकालेंगे हम लोग। ये देखो, ये फिक्स कॉस्ट सारी की सारी इधर निकालेंगे। ठीक है। फिक्स कॉस्ट सारी की सारी निकालेंगे। सही है। ये आ गई फिक्स कॉस्ट सारी की सारी। अब हमने ये करना होगा, देखो सी एस रेशो के लिए हमें सी एस रेशो, जब भी हमें ब्रेक इवन चाहिए होता है उसके लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है। सही है। फिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे?
इन सारी फिक्स कॉस्ट को हम लोग प्लस करेंगे, सही है। इसको यार मैनुअली कर दो। 27,000 प्लस 28,800 प्लस 21,000, सही है। फिक्स कॉस्ट कितनी बनेगी? 76,000। कितनी बनेगी? 76,800। 76,800 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई, सही है जी। ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी? इसको जल्दी निकाल। ब्रेक इवन के लिए ब्रेक इवन बी ई कर देना चाहिए। ब्रेक इवन के लिए बी, ब्रेक इवन के लिए क्या करेंगे? ब्रेक इवन के लिए हम लोग 76,800 की हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। इसको डिवाइड करा देंगे किससे? 20% से। इसको डिवाइड करा देंगे 20% से, सीधा सीधा ये लो हमारा आंसर आ गया, सही। ये हमारे, इसको जरा मैनुअली करो, इसको मैनुअली करो, सही। इसको मैनुअली करो जरा। 76,800 डिवाइड बाई 20, जरा मुझे बताओ क्या आ रहा है। 76,800 को डिवाइड कराओ 20% से, बताओ क्या आ रहा है। सही है, इसको बड़ा कर दिया, इसको अपनी स्क्रीन पे देख लो जरा अच्छी तरीके से, सही है। ये आपका आंसर आ गया 384,000, मतलब 3,84,000 हमारा ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, सही है। 3,84,000 हमारा ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ गया, सही है। ये हमारे यहाँ तक आंसर आ गया। ये वाला सवाल हमारा हो गया सॉल्व। इसको जो है अब आप लोग एक काम करो, इसको जो है इसकी स्क्रीनशॉट लो, उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ, एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके फिर बताना। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये पूरा आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, सही है। भाई इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारी मीटिंग भी वैसे एंड होने वाली है, तो ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और सवाल करेंगे इस तरह से सर ने बताया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीन में कर लो। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अपना ख्याल रखना और मेहनत से पढ़ो। देखो ये सीवीपी के सवाल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सवाल और इनमें जो है ना इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का बहुत आप समझो कमाल की चीज़ है। मतलब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग अगर नहीं हो पाई तो सवाल सही नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, और मेहनत से पढ़ो। कोई भी सवाल पूछना, कोई क्वेरी हो मुझसे आगे ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।